नमस्कार दोस्तों, 11 अगस्त 2023 गुरुवार को यूनियन होम मिनिस्टर श्री अमित शाह जी के द्वारा संसद में आपराधिक कानूनी प्रक्रिया से जुड़े 3 नए बिल पेश किए गए हैं। इसके अनुसार आपराधिक कानून से जुड़े जो 3 कानून थे वो भारतीय दंड संहिता 1860, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872। ये तीनों कानून अंग्रेजी काल के बने हुए थे। अब तक इन तीनों अधिनियमों के अनुसार ही मुलजिम को सजा और पीड़ित को न्याय दिलाया जाता था, लेकिन ये तीनों अधिनियम अंग्रेजी हुकूमत के द्वारा अंग्रेजी काल में बनाए गए थे, जो कि अधिकांश धाराएं उनके अनुसार बनाई गई थी और वर्तमान काल के दौरान इन धाराओं में से कई सारी धाराओं का उपयोग नहीं हो रहा था। तो एक बहुत बड़ा बदलाव कई समय से पब्लिक के द्वारा, संसद के द्वारा, जजों के द्वारा, वकीलों के द्वारा, बल्कि आमजन के द्वारा भी चाहा जा रहा था। और ये जो नया बिल पेश किया गया है, इसमें बदलाव भी आवश्यक था। तो मैं आपको बताऊं कि इन तीनों अधिनियमों में काफ़ी बदलाव किया गया है। तो मैं आपको बता दूं कि अभी ये तीनों बिल केवल लोकसभा में पेश किए गए, जहां से ये लोकसभा से पास हो चुके हैं। इसके बाद में इसे संसदीय समिति, स्थायी समिति के पास भेजा जाएगा। वहां से पास होने के बाद में इसे राज्यसभा, और राज्यसभा से पास होने के बाद में इसे राष्ट्रपति जी के पास अनुमोदन हेतु भेजा जाएगा। इस जो ये अधिनियम है दोस्तों, इस अधिनियम में धाराओं के बदलाव के साथ साथ उस पर भी अपन चर्चा करेंगे। धाराओं के नाम में बदलाव के साथ साथ इन तीनों के नामों में भी परिवर्तन किया गया है। जैसे कि भारतीय दंड संहिता को भारतीय न्याय संहिता 2023 का नाम दिया गया है। इसी प्रकार से दंड प्रक्रिया संहिता को न्याय नागरिक सुरक्षा संहिता, नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 नाम दिया गया है। और इंडियन एविडेंस एक्ट की जगह भारतीय साक्ष्य संहिता नाम दिया गया है। दोस्तों, इन तीनों अधिनियमों में कितनी धारा पहले थी और अब वर्तमान में कितनी धाराएं जोड़ी गई है और कितनी धाराओं में बदलाव किया गया है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। जैसे सबसे पहले नंबर पे हम लेते हैं भारतीय दंड संहिता, जिसमें से पूर्व में कुल 511 धाराएं थी और अब वर्तमान में इसमें 175 धाराएं हटा दी गई है और मात्र 9 जोड़ी गई है। 9 धाराएं जोड़ने के बाद में केवल इसमें 356 धाराएं बची है, यानी कि भारतीय दंड संहिता में अब वर्तमान में केवल 356 धाराएं हैं। इसी प्रकार से दंड प्रक्रिया संहिता, जिसे नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 का नाम दिया गया है, पूर्व में इसमें 484 धाराएं थी, जिसमें 105 धाराएं जोड़ने के बाद में अब वर्तमान में 533 धाराएं कुल मिलाकर बनाई गई है। और इसी प्रकार से एविडेंस एक्ट में 167 धाराएं थी, 23 में बदलाव किया गया और 1 जोड़ी है। दोस्तों, आपराधिक विधि के जो तीनों अधिनियमों में बदलाव किया गया है, कुछ समय के लिए न केवल आमजन के लिए बल्कि एडवोकेट्स, जजेस और लॉ के टीचर्स के लिए भी थोड़ी समस्या होगी, क्योंकि सभी धाराओं को ठीक है मैटर याद है, लेकिन नई धाराओं में कई सारी नई अच्छी बातें जोड़ी गई है, जो न केवल जजेस के लिए, एडवोकेट्स के लिए और बल्कि आमजन के लिए भी बहुत फायदा करेगी। एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे कि पहले आपकी केवल FIR ऑनलाइन दर्ज होती थी, अब न केवल FIR ऑनलाइन दर्ज होगी बल्कि FIR ऑनलाइन दर्ज होने से लेकर फैसले तक प्रत्येक कार्य उसका ऑनलाइन दर्ज किया जाएगा। जैसे मान लीजिए किसी गाड़ी को सीज किया जाता था तो उसकी वीडियोग्राफी करवाई जाएगी। जैसे मान लीजिए किसी के घर में कोई तलाशी ली जाती थी या फिर कोई चीज सीज की जाती थी, या तलाशी वारंट के दौरान जब पुलिस वाले किसी भी घर में घुस जाते थे, तब क्या होता था, पुलिस वाले कोई भी पैकेट किसी भी जगह छुपके से खुद ही छुपाएंगे और खुद ही निकाल के बताएंगे कि फलाना घर में ये सामान मिला है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब उस घर में एंट्री करने से पूर्व उनको कैमरा ऑन रिकॉर्ड करना पड़ेगा और सारी की सारी जो उन्होंने प्रक्रिया करी है वहां पे ऑनलाइन रिकॉर्ड करनी पड़ेगी। तो इससे आमजन को कई सारे जो झूठे दोषारोपण उनके ऊपर लगाए जाते थे, झूठे आरोप जो उनके ऊपर लगाए जाते थे, अब पुलिस वाले उनके ऊपर झूठे आरोप नहीं लगाए जा सकते। साथ ही इसमें जैसे कोई जो अपराध है 3 साल से कम का, तो ऐसे मामलों को समरी ट्रायल के रूप में जल्दी से जल्दी निपटारा किया जाएगा। मुलजिम को गिरफ्तार करते समय पूर्व में केवल सूचना दी जाती थी, सूचना ऑनलाइन या ऑफलाइन पुलिस वाले अपने हिसाब से लिख लेते थे, लेकिन अब पुलिस वाला जब भी किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करेगा तो उसकी सूचना न केवल ऑनलाइन दी जाएगी बल्कि ऑफलाइन भी रिकॉर्ड पे रखी जाएगी। और जब
इस प्रक्रिया में जो कि नागरिक सुरक्षा संहिता है, इसमें अब नए अधिनियम के अनुसार कई सारी ऐसी चीजें जोड़ी गई है कि कोई फरार घोषित अपराधी है, तो फरार घोषित अपराधी है तो उसके दौरान उसका भी ट्रायल जारी रह सकता है। तो आप सभी को जैसा कि मालूम है कि भारत से जैसे कई सारे ऑफेंडर है जो फरार घोषित है, जैसे दाऊद इब्राहिम है, तो अब उसके ऊपर भी ट्रायल शुरू हो सकती है। और कई सारी चीजें, जैसे मान लीजिए वोटर को रिश्वत देने का, पहले कोई इसमें ऐसा सेक्शन नहीं था कि वोटर को रिश्वत देते हुए पकड़ाई में आने पर उसको कितनी सजा दी जाएगी, कितना उसके ऊपर जुर्माना ठोका जाएगा। तो ये सारे जितने भी बदलाव किए गए आम जन को और वर्तमान को और भविष्य को देखते हुए बहुत अच्छे बदलाव किए गए। मैं बताना चाहूंगा दोस्तों कि हमारे भारत देश में वर्तमान में 4,44,00,000 कुल केस न्यायालय में विचाराधीन है, जिसमें से 3,33,00,000 मात्र आपराधिक विचार के हैं। तो आपराधिक विचाराधीन के ऐसे होने से, नए अधिनियमों के बनने से कई सारे जो मुलजिम जो बिना वजह जेलों में बंद है विचाराधीन के दौरान, तो उनको बाहर आने में, उनको जमानत मिलने में उनको फायदा मिलेगा और कई सारे केसों का निपटारा फटाफट से होने लगेगा। तो मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी? यदि अच्छी लगी है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।